अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। ठीक है, आप यही सोच रहे होंगे कि अभी तो भाई किया था हमने ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, वो जो ना जनरल हमने किया था बैक्टीरिया के बारे में। इसमें भी सब कुछ वही होगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ना डिफरेंस आएगा थोड़ा सा। इससे पहले मैं एक और चीज़ क्लियर कर दूँ, ये एम्फीज़ीमा का टॉपिक था हमने किया था। इसमें मैंने एक चीज़ भूल गया था मैं बताना, रीड इंडेक्स। ये मेरे पेपर में भी ऐड था, ठीक है। इसकी पता नहीं कितने मार्क्स थे, ठीक है। इसकी ना डेफिनेशन पूछी गई थी। इसकी डेफिनेशन याद हो आपको, थिकनेस ऑफ म्यूकोजल ग्लैंड टू थिकनेस ऑफ वॉल बिटवीन एपिथेलियम एंड कार्टिलेज। ये इसकी डेफिनेशन बस याद करना। इसके अलावा इसमें से कुछ नहीं पूछेंगे आपसे, ये पूछेंगे नहीं कि इसको डिफाइन वगैरह करो, इसकी बस ये डेफिनेशन याद करना। म्यूकोजल ग्लैंड की जो ना थिकनेस और थिकनेस ऑफ दी वाल बिटवीन द एपिथेलियम एंड कार्टिलेज, ये याद करना। ये एम्फीज़ीमा, ये ट्यूबरकुलोसिस नहीं है, ठीक है। अभी आ जाए हमारे अपने मेन टॉपिक पर, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस पर। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में होता क्या है, लेट्स पैथोजेनेसिस में बता दूं थोड़ी सी। ये क्या, टीबी बेसिलाई है। टीबी बेसिलाई में एक जो ना ग्लाइकोलिपिड होती है, जिसे हम बोलते हैं कि मैनोज ग्लाइकोलिपिड। ये मैनोज ग्लाइकोलिपिड का एक रिसेप्टर होता है, मैनोज रिसेप्टर ऑन द मैक्रोफेजेस। दिस इज द मैक्रोफेज। अब ये मैक्रोफेज इसको इंगल्फ करेगा, इस रिसेप्टर के थ्रू ये इंगल्फ हो जाएगा एंड यहाँ पर ये मल्टीप्लाई करता जाएगा एंड यहाँ पर ये और ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन होगी अगर आपके पास पेशेंट है विथ NRAMP। ये एक जीन होता है, इसका फुल फॉर्म में अभी भी याद नहीं किया मैंने, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म हो जाती है, ठीक है, इस जीन में, तो इस वजह से आपके पास ये फर्दर इन्फेक्शन होता है, ठीक है। ये आपके पास कितना टाइम पीरियड लेता है इसमें, ये 3 वीक्स हो जाते हैं। 3 वीक्स तक ये इतना आ जाता है। उसके बाद ये जो मैक्रोफेजेस हैं, ये लिम्फ नोड्स के थ्रू आपके पास आ जाएंगे एंड लिम्फ नोड के थ्रू ये फिर लिम्फेटिक सिस्टम में आ जाएंगे। लिम्फेटिक सिस्टम के बाद ये जो ना लिम्फेटिक ऑर्गन्स में चले जाएंगे। लिम्फेटिक ऑर्गन में ये मैक्रोफेज आ गया। ये मैक्रोफेज किसको जो ना शो कर रहा है, ये टीबी बेसिलाई है। ये टीबी बेसिलाई को शो करेगा टू द टी हेल्पर सेल एंड टी हेल्पर सेल यहाँ पर क्या रिलीज़ करेगा, इंटरफेरॉन गेमा। एंड इंटरफेरॉन गेमा आपके पास क्या करेगा, ये मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट कर देगा। ये मैक्रोफेजेस को क्या करेगा, दूसरे मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करेगा। मैक्रोफेज यहाँ पर क्या करेंगे, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा रिलीज़ करेंगे एंड ये नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन को बढ़ा देंगे। ये नाइट्रिक ऑक्साइड जब बढ़ेगी तो आपके पास ये क्या करती है, इट इज़ एंटी माइक्रोबियल इसकी एक्टिविटी बहुत बढ़ जाएगी, ठीक है। एंड ये रॉस को एंड नाइट्रिक ऑक्साइड स्पीशीज़ को ये बहुत ही बढ़ा देंगे, ठीक है। ये मैक्रोफेजेस, ये जो आपके पास ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा प्रोड्यूस हुआ है, ये यहाँ पर क्या करेगा, ये ब्लड में से ये मोनोसाइट है। ये क्या है, मोनोसाइट है, मोनोसाइट। ये ब्लड में से मोनोसाइट को क्या करेगा, इस साइड ऑफ द इन्फ्लामेशन या फिर इंजरी की साइड पर ये क्या करेगा, इनको जो ना अट्रैक्ट करेगा ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा। एंड जब इनको ये यहाँ पर अट्रैक्ट करेगा, ये मोनोसाइट यहाँ पर इनकी एक्टिवेशन भी होगी एंड डिफ्रेंशिएशन भी होगी। जब ये डिफ्रेंशिएट होते जाएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, इनटू द एपिथेलियोइड जायंट सेल में। किसमें, एपिथेलियोइड जायंट सेल्स में। ये एपिथेलियोइड जायंट सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे एंड यहाँ पर ये नेक्रोसिस वगैरह भी हो जाएगी। सेंट्रल आपके पास कैजिएटिंग नेक्रोसिस भी मिलेगी, कैजिएटिंग नेक्रोसिस। एंड यहाँ पर इस तरह से आपके पास ये ग्रेनुलोमा फार्मेशन हो जाएगी। ये ग्रेनुलोमा फार्मेशन आपको पता है कि क्या होती है, ठीक है। ये इस तरह से थोड़ी सी ना इसकी क्या थी, पैथोजेनेसिस थी, ठीक है। ये हमने पहले भी किया था, अभी भी मैंने थोड़ा सा रिवाइज कर दिया, ठीक है। तो ये जो इंटरफेरॉन गेमा बन रहा है, इंटरफेरॉन गेमा की प्रोडक्शन को ना ये आपके पास कम कर देता है, टीबी कम कर देता है, ठीक है। वो E SAT6 इसका वो जो ना ESAT जो ना वो इसका क्या था, एक प्रोटीन था जो इसको इनहिबिट कर रहा था इंटरफेरॉन गेमा की प्रोडक्शन को, ठीक है। तो ये इस तरह से होता है, ये इसकी पैथोजेनेसिस थी। उसके अलावा यहाँ आपको क्या मिलेंगे, ये क्या सेंट्रल कैजिएटिंग नेक्रोसिस है। यहाँ पर आपके पास एपिथेलियोइड जायंट सेल्स भी मिलेंगे। चलो मैं बना देता हूँ। ये यहाँ पर आपके पास ग्रेनुलोमा आ गया, ग्रेनुलोमा बन गया एंड ये आपके पास क्या है, इसको हम कहते हैं कि गोन फोकस। ये मैंने पहले भी बताया था, गोन फोकस क्या होता है, ठीक है। ग्रेनुलोमा, ये गोन फोकस है। उसके बाद ये लिम्फ नोड आपके पास क्या हो जाएंगे, लार्ज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, रीजनल लिम्फ नोड्स आपके पास लार्ज हो जाएंगे।
एंड यहाँ पर इसमें भी आपको केजियस नेक्रोसिस मिलेगी। ये क्या है? नेक्रोसिस है। ये भी आपके पास क्या थी? ये भी नेक्रोसिस दी। ये भी क्या थी? नेक्रोसिस दी। एंड इसकी साइज़ कितनी होती है ग्रेनुलोमा की? 1 से 1.5 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। एंड सॉरी, गॉन फोकस क्या होता है? गॉन फोकस आपके पास यहाँ पर मैंने ग्रेनुलोमा बता दिया था, लेकिन गॉन फोकस की डेफिनेशन अलग है। गॉन फोकस आपके पास क्या होती है? ग्रे वाइट इन्फ्लेमेटरी कंसोलिडेशंस, उनको हम क्या कहते हैं? गॉन फोकस बोलते हैं उसको, ठीक है। ग्रे वाइट कंसोलिडेशन को हम क्या क्या बोलते हैं? गॉन फोकस बोलते हैं, ठीक है। ग्रे वाइट कंसोलिडेशन प्लस लिम्फ नोड कि ये आपके पास क्या है? रीजनल लिम्फ नोड्स, इन दोनों को मिलाकर हम ना गॉन फोकस, गॉन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये होता है। उसके बाद आपके पास ये जो है आपके पास ये आपके पास क्या है? इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? गॉन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर ये जो नेक्रोसिस है ना, नेक्रोसिस में यहाँ पर क्या होती है? इसकी कैल्सिफिकेशन हो जाती है। यहाँ पर इसकी क्या होती है? नॉट कैल्सिफिकेशन, पहले इसकी क्या होगी? फाइब्रोसिस होगी। लेट सपोज यहाँ पर मैंने क्या कर दिया? ये फाइब्रस टिश्यूज़ के इसके ऊपर के नेक्रोसिस के ऊपर क्या कर दिया? ये फाइब्रोसिस कर दी मैंने। क्या? फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस के बाद इसमें क्या होती है? कैल्सिफिकेशन होती है, कैल्शियम ऐड हो जाता है। क्या होती है? फाइब्रोसिस के बाद इसमें कैल्सिफिकेशन होती है। यहाँ पर कैल्शियम, इस पूरे में कैल्शियम आ जाएगा। फाइब्रोसिस देन कैल्सिफिकेशन। एक चीज़ आती है रैंक कॉम्प्लेक्स। रैंक कॉम्प्लेक्स की डेफिनेशन क्या है? फाइब्रोसिस ऑफ द नेक्रोसिस फॉलोड बाय द कैल्सिफिकेशन इज कॉल्ड रैंक कॉम्प्लेक्स। फाइब्रोसिस फॉलोड बाय कैल्सिफिकेशन ऑफ दिस नेक्रोसिस इज कॉल्ड रैंक कॉम्प्लेक्स। ये आपसे एग्जाम में पूछेंगे कि व्हाट इज रैंक कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये भी हो गया। उसके बाद अगर ये टीबी, ये प्राइमरी टीबी थी, ये मैंने प्राइमरी टीबी को डिस्कस किया। उसके बाद अगर ये टीबी आपके पास सेकेंडरी हो जाती है, ये सेकेंडरी टीबी, तो सेकेंडरी टीबी में आपके पास क्या होगा? ये क्या है? केजियस नेक्रोसिस थी। ये क्या थी? केजिएशन है। अब केजिएशन के साथ, ये केजिएशन यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, उसके साथ साथ इसमें ना आपको एक कैविटी मिल जाएगी, एक्स्ट्रा चीज़ आ गई, ये इसमें कैविटी मिलेगी। एंड यहाँ पर आपको और क्या मिलेगा? ये जो वेजल्स हैं इसके अराउंड, उनकी इरोजन मिलेगी। ये वेजल्स की इरोजन मिलेगी। एंड इसकी वेजल की इरोजन की वजह से यहाँ से जो ब्लड है आउट होगा ना, उसकी वजह से आपको ना हेमोप्टेसिस भी हो जाएगी। दिस इरोजन ऑफ द ब्लड वेसल लीड्स टू द हेमोप्टेसिस, ठीक है। तो ये होता है। एंड उसके अलावा आपको ये जो प्लूरा है, ये प्लूरा होगी, यहाँ पर आपको प्लूरल इफ्यूजन भी मिलेगा, प्लूरल इफ्यूजन भी मिलेगा। एंड आपको ट्यूबरक्यूलर एम्पाइमा भी मिलेगा, ट्यूबरक्यूलर एम्पाइमा भी मिलेगा, ठीक है। ये दोनों आपके पास यहाँ पर मिलेंगे। एंड यहाँ से जो टीबी बेसिलाई है, टीबी बेसिलाई आपके पास ये लिम्फेटिक्स हैं। ये क्या है? लिम्फ नोड है। लिम्फ नोड के थ्रू ये वीनस सिस्टम में आ जाएगा। ये क्या है? ये वीनस सिस्टम है। वीनस सिस्टम के बाद ये राइट हार्ट में आएगा। राइट हार्ट में से ये बैक पंप हो जाएगा इनटू द लंग्स। उसके बाद ये यहाँ से आर्टीरियल ट्री के थ्रू, ये रेड वाले ट्री के थ्रू, आर्टीरियल ट्री के थ्रू ये आपके पास यहाँ पर लेफ़्ट हार्ट में आ जाएगा। लेफ़्ट हार्ट में आने के बाद ये पंप हो जाएगा इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन, जो ना आर्टीरियल सिस्टमिक सर्कुलेशन। एंड यहाँ से आपके पास ये ब्लड पूरी ब्लड में आ जाएगा। एंड ब्लड के आने के बाद ये स्प्लीन में चला जाएगा। एंड आपके पास ये लिवर में चला जाएगा। एंड इसे हम बोलते हैं क्या? माइलियरी टीबी। क्या? माइलियरी टीबी। ये यहाँ पर बैक्टीरिया में काज करेगा। बैक्टीरिया की वजह से जब ये टीबी बैक्टीरिया में काज करता है तो इसे हम क्या बोलते हैं? माइलियरी टीबी, ठीक है। ये मैंने पहले भी बताया था। एंड माइलियरी टीबी की आपको ये स्प्लीन की ना आपको डायग्राम भी मिलेगी बेसिक वाली रॉबिन्स में। बेसिक, नॉट बेसिस। बेसिस में ये टॉपिक नहीं दिया हुआ, जो रिसेंट एडिशन है। मेरे पास तो 10 थे, वही जिन्हें लेटेस्ट एडिशन है उसकी, ठीक है। बेसिस में नहीं मिलेगा, रॉबिन्स की बेसिक वाले में ये मिलेगा टॉपिक, ठीक है। इसकी देख लेना, स्प्लीन की पिक्चर है उसमें, ठीक है। सॉरी। तो ये क्या थी? सेकेंडरी टीबी थी। सेकेंडरी टीबी में आपको ये मिलेगा, ठीक है। तो ये भी हमारा हो गया। उसके बाद आपको इसके क्लिनिकल फीचर्स आर द इम्पोर्टेंट। देयर आर सिस्टमिक क्लिनिकल फीचर्स एंड जो है ना लोकलाइज्ड। सिस्टमिक में आपको मलेज मिलेगा, एनोरेक्सिया मिलेगा, वेट लॉस वेरी इंपॉर्टेंट, फीवर वेरी इंपॉर्टेंट। फीवर बट सिर्फ आफ्टरनून में ही होगा, आफ्टरनून में ही होगा। एंड फीवर लो ग्रेड आफ्टरनून एंड सबसाइड, यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है, ठीक है। वो सिर्फ आफ्टरनून में ही होगा। एंड देन आपके पास क्या? लोकलाइज्ड वेरी इंपॉर्टेंट, स्पूटम, हेमोप्टेसिस इंपॉर्टेंट, प्लूराइटिक पेन, ये आपको वहाँ पर होंगे, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी पल्मोनरी
ट्यूबरकुलोसिस। आई होप कि इसमें आपको थोड़ी सी नई चीज़ें भी मिली हुई होंगी, ठीक है, जैसे कि रैंक कॉम्प्लेक्स था, ठीक है, तो ये मैंने उसमें नहीं बताया था। एंड गॉन फोकस की, आई थिंक वहाँ पर मैंने डेफिनेशन थोड़ी सी गलत बता दी थी, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पर जो है ना पूरा क्लियर हो गया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस।